नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किया याद। बोले कृषि व राजस्व के क्षेत्र में अनेक रिफॉर्म किए। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, हादसे में 6 मजदूरों की मौत। कई दबे होने की आशंका। तेज आंधी तूफान के बीच हुआ बड़ा हादसा। हमीरपुर पुल हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। बचाव अभियान तेज करने के दिए निर्देश। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी समेत कई जिलों के अधिकारी बदले। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अमेठी कांड पर सपा को घेरा। बोले अखिलेश यादव भी यादव मोह में अंधे हो चुके हैं। दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान में ईंधन घटा। खराब मौसम में 6 उड़ानें लखनऊ डायवर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में तेज आंधी और बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसा लालपुरा थाना क्षेत्र के मूराकादर गांव में देर रात हुआ है। बताया जा रहा है कि पुल निर्माण स्थल पर मजदूर देर रात में सो रहे थे, तभी आंधी तूफान के दौरान पुल का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई। 3 मजदूर पिलर पर फंसे बताए गए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास जारी है। ये पुल कुरारा के मोरकंदर परसानी से नैती गांव तक बनाया जा रहा था। निर्माणाधीन पुल को राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के प्रयासों से मंजूरी मिली थी। प्रशासन ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है और इस हादसे पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। कैसे हादसा हुआ है ये क्या समझ में आया? तूफान की वजह से। कितने लोग आप लोग ऊपर थे स्लैब में जब ये हादसा हुआ है? 7 आदमी। तो कितने आपके साथी हैं जिनको सुरक्षित निकाला गया है? 3। अभी कितने लोग दबे हो सकते हैं? करीब 4 आदमी हमारी जानकारी के मुताबिक। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बांदा बुरागढ़। देखिए डीएम साहब और एसपी साहब भी मौके पे आए थे और उन्होंने जो बताया है अभी तक कि 2 डेड बॉडी की रिकवरी हुई है, 3 लोगों का जिंदा रेस्क्यू हुआ है और 4 अभी डेड बॉडी उसमें नीचे ही दबी हुई है, जिनके निकालने का काम चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली है जल्दी। रही बात प्रथम दृष्टया क्या वहाँ पर संभावनाएं हैं, क्योंकि निर्माणाधीन पुल था। निर्माणाधीन पुल होने के नाते जो शटरिंग वगैरह लगी थी उसमें कहीं कुछ समस्या आई है। इतना तेज़ तूफान था जिस कारण से शटरिंग पूरी स्लैब को लेकर के गिरी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रात्रि में जब इतना बड़ा अलर्ट था, उस अलर्ट में लोग काम कैसे कर रहे थे ये भी जांच का एक विषय है। और पूरा पिलर भी एक गिरा है, तो जो लोग भी इस जांच के दायरे में आएंगे, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई होगी। यहाँ पे जो बेतवा नदी पर जो पुल है उसमें जो है एक कॉलम सेगमेंट जो है इसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से भिजवा दिया गया। एसडीआरएफ प्रशासन यहाँ पर जैसे डीएम साहब ने अवगत कराया यहाँ पर पहुँच गई और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था उसमें से 2 लोग की बॉडी भी निकाल दी गई है।
हादसे में 6 मजदूरों की जान जाने की बात सामने आई है। तेज आंधी तूफान के बीच बड़ा हादसा हुआ। ये तस्वीर आपको हम दिखाने एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम खुद राहत कार्य में जुटी हुई है। निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा था जिससे ये बड़ा हादसा हो गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ गया है। कई लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू अभी भी जारी है। तेज आंधी तूफान के बीच बड़ा हादसा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, 6 मजदूरों की मौत हुई है। कल देर रात ही लगातार हर एक व्यक्ति के मोबाइल फोन पर एक अपडेट आता है। बहुत सारे लोग ये जान भी नहीं पाते वो क्या है, लेकिन उसमें साफ तौर पर ये मैसेज होता है कि अलर्ट रहें और कहीं भी खुली जगह पर ना जाएं। अब एक ऐसा अलर्ट जो खुद गवर्नमेंट की ओर से आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे ही सरकारी जगहों पर कामकाज जारी था, लोग वहां पर थे और निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरता है, 6 लोगों की जान चली जाती है। बड़ी लापरवाही भी है। बिल्कुल गरिमा, देखिए बड़ी लापरवाही है और बड़ी दर्दनाक घटना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले में इस हादसे पर शोक जताया है। मृतकों के लिए उन्होंने 5-5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान भी किया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और बचाव एवं राहत कार्य चल रहा है। लेकिन गरिमा, सवाल ये उठता है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों? क्या तेज आंधी तूफान अगर आते हैं तो उसकी जानकारी क्या नहीं दी जाती? अभी आपने जैसा कि खुद बताया कि तमाम मोबाइल्स पे अलर्ट आते हैं, तमाम मौसम संबंधी जो तमाम ऐप्स हैं आजकल, तमाम हर आदमी डिजिटली बहुत मजबूत है। तो इन तमाम चीजों की जानकारी आखिर इंजीनियर्स को कैसे नहीं होती है और वो कौन लोग थे जिनकी लापरवाही से ऐसा हादसा हुआ? गरिमा, इसमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। अगर हम समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये एक हादसा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से 6 निरपराध और मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर इसमें थोड़ा सा डीपली देखें तो ये देखना पड़ेगा कि इस पुल को बनाने वाला कौन था, कौन सी कंपनी काम कर रही थी, इस प्रोजेक्ट पर कौन कौन से इंजीनियर थे, किनकी जिम्मेदारी थी, कौन लोग थे जिनके ऊपर यहाँ के जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था थी। क्योंकि जाहिर तौर पर जो पुल बना रहा था वो कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी बना रही थी, कोई प्राइवेट ठेकेदार होगा, लेकिन मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था इसमें जबरदस्त होती है। और सेतु निगम जो ये पुल बना रहा था, सेतु निगम अगर देखा जाए, सेतु निगम एक वर्ल्ड क्लास एजेंसी है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जिसने पुल बनाए हैं और जिसके कामकाज का लोहा विदेशों में भी लोगों ने माना है। लेकिन लगातार इस तरह के हादसे होते रहे। छोटे मोटे हादसों की बहुत सारी खबर आती है, लेकिन मुझे याद है कि करीब 7-8 साल पहले बनारस में ही एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें शहर के बीचों बीच एक पुल का स्लैब गिरा था। उसमें दब के दर्जनों लोगों की मौत हुई थी और तत्कालीन मौके पर उस समय जो तमाम इंजीनियर थे, जो तमाम लोग जिम्मेदार थे, उन्हें जेल भेजा गया था, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। लेकिन इस हादसे के बाद सिर्फ बचाव और राहत कार्य की बात ही चल रही है। अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, देखें कि इस व्यवस्था को देखें कि जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, जहां तक मैंने अपने सूत्रों से पता किया है, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा था, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होती है, जिसका पूरा काम होता है पूरी मॉनिटरिंग करना, स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो सकता। और इसको ऊपर मॉनिटर करने वाले जो होते हैं वो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जिनको भी पल पल की अपडेट लेनी होती है। उसके नीचे पूरी व्यवस्था है, असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, जिनका ये काम है। लेकिन आप ये समझिए कि कानपुर जोन जिसके अंतर्गत ये पुल बन रहा था, जिस डिवीजन के अंतर्गत, जिस सर्किल के अंदर ये पुल बन रहा था, वहां पर चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जो बीके सेन हैं, बीके सेन को अगर देखा जाए तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर की अहर्ता रखते हैं, लेकिन उन्हें चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया था। तो पहला तो लैग तो यहीं से दिखाई पड़ता है कि आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक थाना संभालने वाला, एक थानेदार को अगर आप 3-3 जिलों का कप्तान बना दें तो कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जिसकी अगर देखा जाए कि जो एक थाना क्षेत्र में काम करता रहा है, एक पर्टिकुलर थानेदार रहा है, उसको अगर 3 जिलों की आप कमान सौंप देंगे तो वो उसके अधीनस्थ और उसके नीचे वाले लोग कैसे काम करेंगे। सिर्फ उसी तरह से इस हादसे को जोड़ के देखा जा सकता है कि सबसे बड़ी कमी जो इस हादसे के पीछे सबसे बड़ी वजह है वो उच्च प्रबंधन पे स्तर पर तमाम इंजीनियरों की कमी, जिससे सेतु निगम जूझ रहा है। बिल्कुल। अफसर रिटायर होते जा रहे हैं, जो इंजीनियरों की वैकेंसी है वो भरी नहीं जा रही है, और ठेका प्रथा जो है वो जबरदस्त है। क्योंकि सेतु निगम, जो कि गरिमा मैं बता दूं आपको कि ये नोडल एजेंसी है और ये खुद काम करती है।
ज्यादातर जो पुल बड़े बड़े बनाए हैं इससे, चाहे उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर, इसके इंजीनियर खुद बनाते हैं। और चूंकि पर्याप्त जो मानव संपदा है, मानव संसाधन इनके पास न होने की वजह से ऐसे पुलों को उन्हें दूसरी कंपनियों को देना पड़ता है, और पर्याप्त लोगों के न होने की वजह से, मॉनिटरिंग न होने की वजह से इस तरह के हादसे होते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो उच्च प्रबंधन है, जो शासन जी। स्तर पर अधिकारी बैठे हुए हैं या मुख्यमंत्री कार्यालय में जो लोग बैठे हुए हैं, इसे सोचना चाहिए और इस चीज को गंभीरता से सोचने के बाद और एक ठोस निर्णय लेना चाहिए कि ये हादसा हो गया, हादसे को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में इस तरह का हादसा ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाना। बिल्कुल, बड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ऐसे निर्दोष लोगों की जान ना जाए। शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पर बड़ा नुकसान, बड़ा हादसा, 6 लोगों की जान गई है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है, लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर किन लोगों की लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ और 6 लोग मौत के मुंह में समा गए। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायबरेली से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई। आम तोड़ते समय पेड़ से नीचे गिरा युवक। 28 वर्षीय युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। साथ ही युवकों के साथ आम तोड़ने गया था मृतक। सीएचसी में डॉक्टर ने युवक को किया मृत घोषित। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बछरावा थाना क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा गांव की पूरी घटना सामने आई है। सीएचसी में डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। बछरावा थाना क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा गांव की पूरी घटना सामने आई है। रायबरेली से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। अमरोहा से खबर है। अमरोहा में बकरीद पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। पुरानी रंजिश को लेकर जमकर चले ईंट पत्थर। बड़ी मस्जिद के पास हुआ बवाल, मची अफरा तफरी। महिलाएं और बच्चे दहशत में, घरों में कैद। कई लोग मारपीट और पथराव में घायल हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स। 22 नामजद समेत 35 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, महिला और बच्चे दहशत में, घरों में कैद हुए। कई लोग मारपीट और पथराव में घायल हुए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स। महिलाएं और बच्चे दहशत में, घरों में कैद। बाईस नामजद समेत 35 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कौशांबी में गंगा किनारे मिला युवक का शव। स्नान कर रहे लोगों में मचा हड़कंप और डर का माहौल। पैंट शर्ट पहने युवक की संदिग्ध हालत में मिला शव। हत्या कर शव गंगा में फेंके जाने की जताई जा रही आशंका। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। कोकराज थाना क्षेत्र के संदीपन गंगा घाट का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हत्या कर शव को गंगा में फेंके जाने की जताई आशंका। पैंट शर्ट पहने युवक की संदिग्ध हालत में मिला शव। हत्या कर शव को गंगा में फेंके जाने की जताई जा रही आशंका। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर है। पेट्रोल पंप पर घटतौली का युवक ने लगाया आरोप। सोशल मीडिया वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। पल्सर बाइक में क्षमता से ज्यादा पेट्रोल भरने का दावा। 17.68 लीटर पेट्रोल भरने के बाद युवक को हुआ शक। टंकी से पेट्रोल निकलवाकर कराई गई माप में करीब 16 लीटर पेट्रोल निकलने का आरोप। पेट्रोल पंप कर्मचारियों में मची अफरा तफरी। बछरावा के कुंदनगंज स्थित नायरा पेट्रोल पंप का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। टंकी से पेट्रोल निकलवाकर माप कराई गई। माप में करीब 16 लीटर पेट्रोल निकलने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। करो भाई फुल टंकी आज देखिए कितने हो चुका फुल बार। रहता ना अंदर तक माना जाता है आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हापुड़ में विजिलेंस टीम का बड़ा छापा। जीएसटी विभाग का स्टेनो 24,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। फर्जी नोटिस के जरिए दुकानदार से वसूली का आरोप। एंटी करप्शन टीम ने फिर एक बार रिश्वतखोर को दबोचा। नगर क्षेत्र से आरोपी की गिरफ्तारी, जांच जारी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। फर्जी नोटिस के जरिए दुकानदार से वसूली का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र के गालिब नगर स्थित चूड़ी ट्रांसपोर्ट में गुरुवार देर रात अचानक ही भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ देर में पूरा ट्रांसपोर्ट परिसर धुएं से घिर गया और सूचना पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में ट्रांसपोर्ट में रखा चूड़ी से संबंधित सामान, पैकिंग सामग्री सहित लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। तो वहीं परिसर में खड़ी एक बाइक और स्कूटी भी आग की चपेट में आकर पूरी तरीके से जल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले धुआं उठा, फिर आग ने विकराल रूप ले लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बिजली के केबल में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। गली नहीं है वो। शॉर्ट सर्किट हो गया, उससे आग लग गई। शॉर्ट सर्किट क्या था? गोदाम क्या किसका था? किसका गोदाम था? हमारा नहीं, चूड़ी का था। कैसे आग लग गई? शॉर्ट सर्किट हुआ है कोई। अच्छा, कितना नुकसान किया? नुकसान है कम से कम 2-3-4 लाख रुपए। तो मालूम पड़े अंदर क्या कंडीशन है, अंदर कोई अभी ये आग बुझाई जा रही है। पहले इस पर आग का काबू पाते हैं, उसके बाद सोचिए कैसे लगी आग। अच्छा, कुछ नहीं कह सकते। आपको मोटर। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।